हेलो एवरीवन, आई एम राहुल वर्मा और स्वागत है आपका आज के हमारे डे 20 के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस के वीडियो में, जहां पर हम देखते हैं वर्ड मीनिंग को एक कहानी के फॉर्म में और आसानी से याद करने की कोशिश करते हैं। तो रोज़ की तरह सबसे पहले हम जो वर्ड मीनिंग है उस वर्ड के हिंदी मीनिंग को देख लेते हैं। उसके बाद उस आधार पर हम इसको कहानी के रूप में बांटेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है फेबुलस, मीन्स होता है शानदार। सेकंड है हमारा एग्जाम्पलरी, मीन्स होता है प्रशंसनीय। थर्ड है जेलस, मीन्स उत्सुक। फोर बी फॉग, मीन्स धुंधला। फिफ्थ नंबर है आर्टिकुलेट, मीन्स स्पष्ट रूप से, नहीं कोई चीज़ दिखता है उसको बोलते हैं, नहीं बोल पाते हैं। अगला है एपोप्लेक्सी, मीन्स होता है मूर्छा की बीमारी। अगला है डिल्यूड, मीन्स होता है धोखा से। फिर अनर्थ, मीन्स होता है पता लगाना। फिर वर्डिक्ट, मीन्स होता है निर्णय। पर्सुएसिव, मीन्स प्रभावपूर्ण। एनहिलेट, मीन्स नष्ट करना। मैग्निफिसेंट, मीन्स शानदार। और वेनिरेट, मीन्स आदर। तो ये है सभी वर्ड्स और उसका हिंदी मीनिंग। अब चलिए इसको हम कहानी के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हमारी आज की स्टोरी जो है वो रिलेटेड है एक डॉग से। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हो कि डॉग जो है हमारी लाइफ का एक प्रमुख पार्ट होता है जो हमारे कई तरह से मदद करता है। तो आज हम उसी डॉग पर संबंधित एक कहानी बनाएंगे। तो एक गांव था जहां पर एक कुत्ता रहा करता था जो अपने शानदार का यहाँ फेबुलस, तो जो अपने फेबुलस वर्क के चलते हर तरफ प्रशंसनीय था। प्रशंसनीय का हो जाएगा एग्जाम्पलरी। वह हमेशा अपने गांव की रक्षा के लिए उत्सुक रहता था। यहाँ पर उत्सुक का क्या हो जाएगा जेलस। तो हमेशा जो है वो तैयार रहता था, उत्सुक रहता था कि कब मौका मिले। उसको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता था, यानी उसको आँख से थोड़ा प्रॉब्लम था। धुंधला का यहाँ क्या हो जाएगा बी फॉग। और स्पष्ट रूप से भौंक भी नहीं पाता था, यानी भौंकने में भी उसको समस्या होती थी। तो यहाँ स्पष्ट रूप से क्या हो गया नहीं करना, आर्टिकुलेट। उसके बाद इसके अलावा उसको और एक बड़ी बीमारी थी कि कभी कभी वो बेहोश हो जाता था, यानी उसको मूर्छा होने की बीमारी थी जिसको हम बोलते हैं एपोप्लेक्सी। ओके, इन सब प्रॉब्लम के बावजूद जो है वह चोरों को भगाने में हिचकिचाता नहीं था। यहाँ पर हिचकिचाना का हो जाएगा वेबर। एक बार की बात है कि कुछ चोर जो है धोखे से गांव में घुस जाते हैं, यानी वो कहीं सोया रहता है और धोखे से गांव में क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं। धोखा का यहाँ पर क्या हो जाएगा डिल्यूट, घुस जाते हैं। उसके बाद वो ऐसे व्यक्ति का घर ढूंढते हैं जिससे उसको ज़्यादा पैसा मिल सके उन सभी को। तो वहाँ पर पता लगाने का क्या हो जाएगा मीनिंग, अनर्थ, UNEARTH। तो पता लगाते हैं और वहीं फिर निर्णय करते हैं कि आज हम इसी घर में चोरी करेंगे। इनको घर मिल जाता है और फिर क्या करने का निर्णय लेते हैं, यहीं पर चोरी करने का। निर्णय का हो जाएगा वर्डिक्ट। इसके बाद वे घर में घुस जाते हैं और तिजोरी ढूंढकर उस पर अपने एक हथियार से प्रभावपूर्ण का यहाँ क्या हो जाएगा पर्सुएसिव, प्रभावपूर्ण वार करते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। यहाँ पर नष्ट करने का क्या हो जाएगा एनिहिलेट। तो एनिहिलेट कर देते हैं और सारे पैसे लेकर भागने लगते हैं। तभी क्या होता है, कुत्ता जो है सामने से उन पर अपनी पूरी ताकत से भौंकने लगता है। चोर देख के चौंक जाते हैं। उसके बाद चोर क्या करते हैं, अपने हथियार से, उनके पास बंदूक रहता है, उससे गोली चला देते हैं, जिससे गोली जाके कुत्ते पर लग जाती है। फिर भी कुत्ता जो है भौंकते रहता है जब तक उसके पास शक्ति रहती है। इससे गांव वाले जो है उसकी आवाज़ सुनकर आ जाते हैं और फिर चोरों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद जो है कुत्ते का इलाज करवाया जाता है और इसके साहसी काम की वजह से लोग जो है इसका आदर और ज़्यादा करने लगे। तो ये था कुत्ते का साहसी, उत्कृष्ट और शानदार काम। आई होप आप इस कहानी के माध्यम से सभी वर्ड मीनिंग को याद कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो पहला है हमारा पर्सन सेलिंग स्पाइसेस, शुगर, ड्राई फ्रूट्स etc, यानी ये सारी चीज़ें जो बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोसर। सेकेंड है हमारा हैविंग शार्प प्रोटेक्शन, तो इसका हो जाएगा जैग्ड, मीन्स होता है कांटेदार घेरा। थर्ड है हमारा द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, इसका हो जाएगा मैट्रिमोनी यानी विवाह संस्कार। अगला है हमारा वन हु वेस्टेज मनी, हो जाएगा प्रोडिगल यानी खर्चीला व्यक्ति। फिर है टू रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, हो जाएगा रिटेलिट, मीन्स होता है जैसे का तैसा। तो ये थे हमारे सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को। पहला है हमारा अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप, यानी उपयुक्त समय या राइट टाइम। इसका क्या हो जाएगा मीनिंग, तो एन एप्रोप्रिएट चांस टू डू समथिंग, यानी एक राइट टाइम किसी भी काम को करने का। अगला है ए फार क्राई, मीन्स हो जाएगा बिल्कुल अलग, तो हो जाएगा टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। थर्ड है चिम इन विद, मतलब सहमत होना, यानी हो जाएगा इसका मीनिंग टू एग्री विद। फोर्थ है गो टू द डॉग,
मिस बर्बाद होना, टू डेटेरियोरेट शॉकिंगली। अगला है इन द फैमिली वे, यानी गर्भवती, इसका हो जाएगा प्रेग्नेंट। तो ये थे सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज हमने डे 21 के सभी वर्ड मीनिंग, उससे जुड़ी हुई एक कहानी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखा। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वर्ड मीनिंग और उसके स्टोरी के साथ। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी।